क्या आपने कभी इस तरीके से बने हुए लौकी के पकौड़े खाए हैं? बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। जितना भी बनाएँगे कम ही पड़ेगा। अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो बार-बार आप इसी तरीके से बनाएँगे और मिनटों में सब सफाचट हो जाएगा। तो चलिए इस टेस्टी और क्रिस्पी लौकी के पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर का जार लेंगे। उसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप हरी मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए एक साथ ही हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को पीसा था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो आधा है इसे निकाल कर एक अलग कटोरी में रख लेंगे और आधा इसी जार में रहने देंगे। अब इसमें 1 कटोरी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पुदीने का पत्ता और हरा धनिया डाल देंगे डंठल के साथ ही। मोटे वाले जो डंठल होते हैं बहुत ज़्यादा, उसे हटा लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ दही। उसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले। ये देखिए ये अच्छे से पीस चुका है, तो इसे अब हम एक कटोरी में निकाल देंगे। तो ये हमारी तीखी चटपटी हरी चटनी बनकर तैयार है पकौड़े के साथ खाने के लिए। आप इस चटनी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर एक बोल में मैं इस चम्मच से 3 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। अगर कप से आप नापेंगे तो ये आधा कप बेसन है और 3 चम्मच ही इस पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चावल का आटा। तो दोनों मैंने बराबर-बराबर मात्रा में बेसन और चावल का आटा लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें पानी डालकर पानी थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे ताकि जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए उस तरीके से मिल सके। अगर एक बार में पानी डाल देंगे अंदाज़ा नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि घोल ज़्यादा पतला हो जाए। घोल ना हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए इस तरीके का घोल हमें तैयार करना है। तो इधर घोल तो बन चुका है, इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं थोड़ी देर। अब हम लौकी लेंगे तो लौकी एकदम फ्रेश ताज़ी ले और छोटे साइज़ की ले, पतले साइज़ की जो लौकी होती है ना वो ले। लौकी को अच्छे से छील कर इसे धो लेंगे और उसके बाद इसे राउंड शेप में इस तरीके से काट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना। ये देखिए इस तरीके का हमें काटना है, इसका थिकनेस ऐसा रखना है। अब इसी तरीके से सारी लौकी को हम काट लेंगे। मैंने यहाँ पर आधी लौकी यूज़ की है और आधी हटा दी है। तो आधी लौकी से ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो सारे लौकी को इसी तरीके से काट लेंगे राउंड शेप में। अब मैं यहाँ पर एक ढक्कन ले रही हूँ। लौकी के पीस पे बीचों बीच इस ढक्कन को रखकर दबा देंगे और जो बीच वाला पार्ट है इसे हम हटा देंगे। मतलब एक रिंग शेप का लौकी को हमें काट लेना है। अच्छा, ढक्कन आपके पास अगर इसे छोटे साइज़ का है तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आपको जैसा बीच का रखना है ना उस हिसाब से आप इसे काट कर हटा सकते हैं। रिंग शेप में इसी तरीके से सारे पीस को हम काट लेंगे। इस तरीके से पकौड़े ना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे पीस को मैंने इसी तरीके से रिंग शेप में काट लिया और जो बीच वाला पार्ट है ना इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसकी सब्जी बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से रिंग शेप में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बीच वाला पार्ट काट कर मत हटाइए। तो यहाँ पर देखिए घोल भी अच्छे से फूल गया है, 10 मिनट हो गया इसे रेस्ट किए हुए और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम इस लौकी के पीस को इस घोल में डाल देंगे। तो जितना आप एक बार में तल पाए उस हिसाब से इन्हें घोल में डाल दीजिए और इसे अलट पलट कर घोल में अच्छे से डुबो दीजिए जिससे कि इस पीस के ऊपर इस घोल की एक लेयर आ जाए इस तरीके से। ये देखिए अब इसे घोल से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में इन्हें अच्छे से कोट कर लेना है जिससे कि इसके ऊपर एक अच्छी लेयर आ जाए, कोटिंग आ जाए। जब आप ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से कोट करके बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा टाइम तक ये क्रिस्पी बने रहते हैं। तो सारे पीस को हम इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। पहले घोल में डुबो दें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें जिससे कि तेल में जब आप इन्हें डालें ना तो ब्रेड क्रम्स से वो फैले नहीं, तेल में बिखरे नहीं। अब गरम तेल में इसी तरीके से एक एक पीस को हम डालते जाएंगे। एक बार में उतना ही डालें जितना ये तेल में आ पाए।
डालने के बाद थोड़ी देर के बाद इन्हें पलटे जब ये खुद से ऊपर आने लगे तेल के ऊपर, और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से तल ले। इस तरीके से जब आप लौकी के पकौड़े बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, और इतने टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं ना कि ये बनते ही सफाचट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े हैं वो अच्छे से तल चुके, ये देखिए इस तरीके से जब कलर आ जाए ना तब निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये हमारे लौकी के रिंग शेप के टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार है। ये सुनिए इसकी आवाज़ आ रही है ना, और इसे इस चटनी के साथ खाइए, मज़ा ही आ जाता है। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।